अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती हुकूमत ने JHMC के जोन्स और बल्दी सर्कलों की तंजीम जदीद का फैसला किया है ताकि बल्दिया की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए आवाम की ज्यादा से ज्यादा खिदमत की जा सके। हुकूमत की तरफ से जारी करदा GO 149 के मुताबिक बल्दिया के सर्कलों की तादाद अब 30 से बढ़कर 48 हो जाएगी, जबकि बल्दी जोन्स की तादाद 6 से बढ़कर 12 हो जाएगी। JHMC अजीमतर हैदराबाद 24 असम्बली हल्कों का अहाता करता है और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक उसकी जुमला आबादी 51 लाख थी। JHMC की तंजीम जदीद के बाद अब हर 2 असम्बली हल्कों के लिए एक बल्दी जोन और 4 सर्कल्स होंगे और इसके लिए 1610 नई जायदादों को पूरा करना होगा। इसके अलावा JHMC पर 146 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। तेलंगाना तहरीक के रूहनुमा प्रोफेसर जयशंकर की 84वीं यौम पैदाइश के मौके पर TRS के कायदीन और कारकुनों ने उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत अदा किया। तेलंगाना भवन हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब में उनके मुजस्समे की गुलपोशी की गई। रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने जयशंकर की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर अपने एक बयान में कहा कि रियासत तेलंगाना प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाबों की ताबीर है और गुज़िश्ता 50 महीनों में TRS हुकूमत ने जो भी कारनामे अंजाम दिए हैं उससे उनकी आत्मा को यकीनन शांति मिलेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बहन लीलम्मा का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो कुछ दिनों से यशोदा हॉस्पिटल में जेर इलाज थी। चीफ मिनिस्टर ने जो दिल्ली के दौरे पर थे, इंतकाल की इत्तला मिलते ही अपना दौरा मुख्तसर करते हुए हैदराबाद वापिस हो गए। रियासती वज़रा KT रामाराव और हरीश राव ने अपनी तमाम मसरूफियात को मनसूख कर दिया और आखिरी रसूमात के इंतजामात में मसरूफ हो गए। पसमानदगान में 2 लड़के के कांता राव और मधुसूदन राव शामिल हैं। अरसे दराज से भारत में बीजेपी हुकूमत की NIA जबरदस्त हरकत में है और खुले खुले अंदाज में ये सभी पर आया हो गया है कि कई मुकामात पर बम धमाकों में मुलविस हिंदू लोग अदालत से बरी हो गए हैं, जबकि मुसलमान भी बरी हुए लेकिन उनको जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं छोड़ा गया है। ये नफरत का फर्क जरूर आ गया है। अभी हमारे शहर हैदराबाद से खबर है कि जिले रंगारेड्डी के रचागुंडा कमिश्नरेट की NIA के लोगों ने कुछ सबूतों के दस्तयाब होने पर बालापुर पुलिस हुदूद में वाक़े शाहीन नगर के शाह हिल्स में सुबह सर्च ऑपरेशन चलाते हुए एक 19 साल लड़के MA खदीर वल्द अब्दुल कुद्दूस को उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे कि ये खानदान जयशंकर भूपल्लापल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने इन्हें वहां ले जाकर इंक्वायरी की और बाद में MA खदीर को छोड़ दिया। बताया गया है कि 2016 में दहशतगर्द तंजीम ISIS से वाबस्तगी के शुबे में गिरफ्तार किए गए 4 अफराद उबैदुल्लाह, अबू हरीफ, शरीफ और नफीस से तहकीकात के दौरान में ये पता भी दस्तयाब हुआ था। अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल खदीर के वालिद अब्दुल कुद्दूस को NIA ने बेगमपेट ऑफिस में हाजिर होने के लिए दबाव भी डाला है, जबकि मदरसों के लिए चंदा जमा करने वाले अब्दुल कुद्दूस ने बयान दिया है कि हर वालिद की तरह ये भी अपने बेटे के करतूतों से नावाकिफ है। मजीद तहकीकात जारी है। अलहदा तेलंगाना तहरीक के सफ़े अव्वल के लीडर जयशंकर की 84वीं यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली के तेलंगाना भवन में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जहां उनके मुजस्समे की गुलपोशी की गई। इस मौके पर रियासत के अरकान पार्लियामेंट के कविता, जितेंद्र रेड्डी, विनोद और दूसरे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। MRP प्राइस से ज्यादा कीमत पर खाने पीने की अशिया फरोख्त करने के खिलाफ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की मुहिम गुज़िश्ता 4 दिन से पूरे शहर में जारी है और अब तक 17 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जिन मल्टीप्लेक्स
थिएटरों और शॉपिंग मॉल पर धावे किए गए। उनमें साइन पुलिस, मंत्रा मॉल, शमशाबाद, पीवीआर और हैदराबाद सेंट्रल मॉल, पंजागुट्टा, GVK1 बंजारा हिल्स, RK कॉम्प्लेक्स बंजारा हिल, एशियन सिनेमा और महालक्ष्मी थिएटर कुत्तापेट शामिल हैं। दर्जे फेरिस्त अक़वाम व क़बाइल से मुतालिक बिल की मंजूरी के लिए दबाव डालने की गर्ज से इन तबकात के कायदीन ने नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आज से 3 रोजा जंजीरी भूख हड़ताल शुरू की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए MRPS के लीडर मंदा कृष्णा मादिगा ने बताया कि पिछले 4 बरस में इन तबकात पर मजालिम में इजाफा हुआ है और मरकज अगर 10 अगस्त तक इस बिल को मंजूरी नहीं दी तो उनके समाज के लोग मुल्क भर में एहतजाज पर उतर आएंगे। पुलिस गोपालपुरम ने नल्लाकुंटे से सिकंदराबाद तक का सफर करने वाली एक खातून के एक बैग को जिसमें 30 लाख रुपए थे बरामद कर लिया, जो कि चलते ऑटो में से RTC चौराहा पर बावर्ची होटल के करीब गिर गया था। इस सिलसिले में पुलिस ने कचरा उठाने वाले क्रिक्शरा 48 साल रामलू को गिरफ्तार कर लिया, जो कि गंगाराम मौजे इब्राहिमपट्टन महेश्वरम का रहने वाला था। पुलिस ने उसके कब्जे से 28,40,000 रुपए की नकद रकम भी भी बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस नाज़ुन बी सोमती ने मीडिया को बताया कि बी मोहनी की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज किया था और उसके दौरान नल्लाकुंटे से सिकंदराबाद तक के दरमियान 42 कैमरों के जरिए CCTV फुटेज निकाले गए और पूरे सफर का मुशाहिदा किया गया, जिसके दौरान बावर्ची होटल के पास ऑटो से बैग गिर जाने और फिर रामलू के उठाने का पता चला। GHMC के सुपरवाइजर श्रीनिवास से रिक्शा रामलू की निशानदेही की गई, चुनांचे पुलिस ने आज सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया। खरीबी डंपिंग यार्ड से 5 लाख रुपए बरामद किए, जो कि रामलू ने छुपाए रखे थे। 23,40,000 रुपए की रकम उसके घर से बरामद हुई। मुलजिम ने 30 लाख के मुंजिमला 1 लाख अपनी बहन के इलाज के लिए बहनई श्रीसैलम को दे दिया था और बेटे को बाइक खरीदने के लिए 60,000 रुपए दे दिए थे। सब इंस्पेक्टर के रामकृष्णा और उनकी टीम ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर किरण कुमार और इंस्पेक्टर श्रीधर की निगरानी में ये गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासती असेंबली के करीब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 अफराद के पास से 2 तलवारें बरामद हुई, जिन्हें सफाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि दोनों 18 साल कार्तिक और 21 साल शामिर दिलसुख नगर से अमीरपेट जा रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त को रविंद्र भारती में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के लिए उन्होंने ये तलवारें कस्ट्यूम सप्लायर के पास से किराए पर हासिल की थी। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शेरलापल्ली जेल में बरसरेकार जेल वार्डन वाई श्रीनिवास का पता चला लिया गया, जो गुज़िश्ता 2 दिन से लापता हो गया था। मालूम हुआ कि ये सूर्यापेट में मौजूद है। श्रीनिवास ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था, जिसमें उसने जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट चिंतला दशरथम की जानिब से उसे मुबैना हिरासत किए जाने की शिकायत की थी और वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मकतूब रवाना करते हुए धमकी दी थी कि वो अपने आला अहदेदारों की जानिब से ईज़ा रसानी के बाद खुदकशी करने जा रहा है। हमारे फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ आग पर काबू पाते हैं और इंसानी जानों को बचाने का काम करते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर चरिंद व परिंद को बचाने में भी आगे आते हैं। एक ऐसे ही वाक़े में मुगलपुरा फायर स्टेशन से वाबस्ता फायर ऑफिसर सादिक अली की क़यादत में उनकी टीम के 2 अरकान अब्दुल खदीर और शेख मनाफ ने एक कबूतर को चारमीनार की बुलंदी से बचा लिया। बताया जाता है कि चारमीनार के शुमाल मशरकी मीनार, जिसकी तज़ीन नौ का काम जारी है, वहां बम्बों से लगे मांझे में कबूतर का पैर फंस गया। बोनाल जुलूस के सिलसिले में चारमीनार पुलिस स्टेशन के पास तैनात फायर ब्रिगेड का अमला ये मंजर देखकर तड़प उठा। चुनाचे इन तीनों ने चारमीनार पर चढ़कर उस कबूतर को बचा लिया। पुराने शहर का तारीखी बोनाल मरकजी जुलूस जो आज सपहर लाल दरवाजे की महाकाली मंदिर से चादरघाट तक निकला, पुरअमन तौर पर गुजर गया। सिटी पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए माकूल इंतजाम किए थे। डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन वी सत्यनारायण की क़यादत में 3,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजिमीन को जुलूस के रास्तों पर तैनात किया गया था। जुलूस के बाद पुराने शहर के बाजार बंद रहे और कई इलाकों में ट्रैफिक मजदूद रही। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, जिन्होंने जुलूस की रात निगरानी की, हरी बोली में जुलूस के आगाज से कबल जुलूसियों से खिताब किया और कहा कि बोनाल त्योहार हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब का एक विरसा है, तेलंगाना का सबसे ज्यादा मकबूल त्योहार है।
जो हर साल मानसून में मनाया जाता है। चार मीनार के करीब जुलूस के इस्तकबाल के लिए डाइस नस्ब किया गया था, जहां साबिक रुकन पार्लियामेंट, सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव और दूसरे कायदीन मौजूद थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी छोटे छोटे जुलूस निकाले गए। मोटर व्हीकल्स बिल्स 2017 के खिलाफ मुल्क भर की खानगी बसों, टैक्सी, कैब और ऑटो ड्राइवर्स ने कल 7 अगस्त को एक रोजा बंद मनाने का ऐलान किया है। तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने तमाम ऑटो ड्राइवरों से हड़ताल में हिस्सा लेते हुए उसे कामयाब बनाने की अपील की है। पोचमपल्ली हैंडलूम के वर्करों ने 7 अगस्त को मनाए जाने वाले हैंडलूम डे के लिए 50 मीटर तवील कौमी परचम तैयार किया है। पोचमपल्ली मंडल में जहां इस परचम की सिलवाई की जा रही है, लोगों का एक इज़्दिहाम देखा जा रहा है। यह मुल्क में अब तक का सबसे बड़ा कौमी परचम होगा। हैदराबाद में कल मुनक़्क़िद वाली एक तकरीब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर केटी रामाराव बाफिंदों में कुंडा लक्ष्मण बापूजी अवार्ड तकसीम करेंगे। ट्रैवलिंग एजेंसियां अब हज उम्रे को जाने के ख्वाहिशमंदों को भी ठगने लगी हैं। उनके ईमान और उनकी ग़ैरत को आखिर क्या हो गया है? बेंगलुरु की हरीम टूर्स ने, जिसका दफ्तर जयनगर में वाक़ है, गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंद पड़ा है। बताया जाता है कि 100 से ज़ायद आज़मीन हज की मुकम्मल रकम और पासपोर्ट लेकर उसका मालिक सबगतुल्लाह फरार है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के खिलाफ मुहिम में अब कुछ तेजी आ गई है। आज वहां के साउथ सुकुना के जंगलात में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस के लोगों ने माओवादियों का एनकाउंटर कर दिया है, जिसमें अभी तक 15 से ज्यादा लाशें दस्तयाब हुई हैं। आगे खबर है कि वहां से कुछ जिंदा लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक शख्स जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, उसके साथ साथ एक खातून भी पुलिस के हाथ लग गई है। ये अभी तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। आज इसकी इतला स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंटी नक्सल्स ऑपरेशन डीएम अवस्थी ने मीडिया को दी और साथ ही ये भी बताया कि नक्सलाइट्स वाली इस मुहिम में 200 से ज्यादा लोग अलग अलग महकमों के शामिल रहे। पार्लियामेंट में आज कुछ अहम बिल्स पर बहस मुबाहिसे शुरू किए गए हैं। मरकजी हुकूमत के बार बार बताए जाने वाले SC/ST बिल के साथ साथ राज्यसभा में पिछड़े तबकात को कानूनी दर्जा दिए जाने वाले बिल पर भी जोरदार बहस शुरू कर दी गई है। मुल्क में आधार कार्ड के सिलसिले में आवाम और हुकूमत के बीच जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। हुकूमत अवाम की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और UIDAI के हेल्पलाइन नंबर से डाटास के चोरी हो जाने की बात को बिल्कुल नकार दिया है और बताया कि कुछ लोगों की जानिब से मुल्क में डर फैलाया जा रहा है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में कई बदमाशों ने कई लोगों के आधार नंबर उड़ाकर उनके अकाउंट से लाखों रुपयों का तगल्लुब कर लिया है, जिसकी निशानदही साइबर क्राइम के कई केसेस में मौजूद है। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट 35A की खामियों पर आज सुनवाई को टाल दिया है। खबर है कि 2 हफ्तों बाद इस सिलसिले की कोई बात आगे बढ़ाई जाएगी।
रियासत आसाम में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आ जाने के बाद रोटी, कपड़ा और मकान का मुद्दा कहां चला गया पता नहीं। हाँ, एनआरसी का मुद्दा जरूर सामने आ गया है। 2019 के आम इंतखाबात करीब आ जाने वाले माहौल में बीजेपी के लीडर प्रतीक हजेला ने बताया कि जिन लोगों के नाम एनआरसी लिस्ट में शामिल नहीं है उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपनी कौमियत के सबूत बीजेपी हुकूमत को फराहम करें, क्योंकि अवाम ने बीजेपी को वोट देकर इसकी कौमियत मजबूत कर दी थी। महाराष्ट्र में मराठा तहफुजात एहतजाज के माहौल में सीएम फडणवीस ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो फौरन अमन को बहाल कर दें और हुकूमत साल रवां के नवंबर तक इस सिलसिले की सारी कानूनी कार्रवाइयों को तक़वियत दे देगी। जनूबी भारत के दौरे पर गए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अब केरला के सदर मुकाम तिरुवनंतपुरम पहुंचे। वहां की असेंबली में मुनक़िदा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का इन्होंने इफ्तिताह किया। वाज़ेह रहे कि इनके दौरे में दीगर रियासतें तेलंगाना और तमिलनाडु भी शामिल हैं। भारत की रियासतें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के समंदरों में कुछ अजीब व गरीब हलचल की महकमे मौसमियात ने इत्तलात फराहम की हैं। लिहाजा मछुआरों को खबरदार कर दिया गया है कि वह समंदर में ना जाएं। साथ ही इस वजह से इन इलाकों समेत उत्तराखंड में भी भारी बारिश की पेशकियासी भी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन खिदमात आज से शुरू कर दी गई हैं। वहां की यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस और लाजपत नगर के बीच ये कायम की गई है, जिसकी लंबाई 8.1 किलोमीटर बताई गई। दरमियान में 6 स्टेशन रखे गए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह और कई आला ओहदेदारों की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। बीजेपी के अमित शाह ने संपर्क और समर्थन अभियान के तहत दिल्ली में मशहूर क्रिकेटर MS धोनी से मुलाकात की और बीजेपी में शामिल हो जाने का उन्हें न्योता दिया और हुकूमत के पिछले 4 सालों की कारकर्दगी को उन्हें बताने की कोशिश की। अरसे दराज से दुनिया के कई मुमालिक ने जबरदस्त मिसाइली तजुर्बात किए और अब जल्जलों की बारी आ ही गई है। खबर है कि इंडोनेशिया में जबरदस्त जल्जला आ गया, जिसकी जद में आकर 80 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, जबकि सैकड़ों मकानात तबाह और अनगिनत लोग जख्मी भी हुए हैं। ये जल्जला 7 रिक्टर स्केल पैमाइश का था और इसने वहां के इलाकों को अंधेरे में डुबो दिया है। जापान ने आज हिरोशिमा पर किए गए न्यूक्लियर हमले की 73वीं बरसी मनाई। सारी दुनिया ने इस मौके पर जापान से इजहार एगानियत करते हुए हमले में मारे जाने वालों को खिराज अकीदत पेश की। साथ ही सारे लोगों ने नॉर्थ कोरिया के तरक्की याफ्ता न्यूक्लियर मिसाइल्स को खत्म करने की भी दुनिया से अपील की है। यूनाइटेड नेशंस ने अमन कायम करने वाले मामलात में शामिल होने पर भारत की सराहना की है और बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर भारत अच्छा जा रहा है और सैकड़ों बैरूनी कंपनियां भारत में जमकर अपना कारोबार भी कर रही हैं। स्पेन में खेले जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत की अंडर-20 की टीम ने अर्जेंटीना को हराकर एक तारीख बना ली है। ये टीम 2-1 से हार गई है। भारत के लिए दीपक ने चौथे मिनट में पहला गोल किया और 68वें मिनट में अनवर अली ने दूसरा गोल करके टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी और खेल ऐसा खेला कि बड़ी मुश्किलों से अर्जेंटीना सिर्फ 1 गोल बनाकर रह गई। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली पहली बार बैट्समैन की टेस्ट रैंकिंग में सबसे ऊंचाई पर आ गए हैं। ये एजाज भारत को 2011 के बाद पहली बार हासिल हुआ है।
भारत के गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने फाइनल मुकाबले में 6 अंडर 66 के शानदार स्कोर के साथ फिजी इंटरनेशनल खिताब जीत लिया है। ये इनका यूरोपियन टूर का पहला खिताब है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।